हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमी क्लासेस। अतुल एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको बिलियन चैप्टर बताया जा रहा था। बिलियन चैप्टर में आपको परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट नियम, हेनरी का नियम, ये आपको बता दिया गया था। अब देखिए, इसी में कुछ है अब सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म, है ना। अब सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? ऐसे गुण जो राउल्ट के नियम के आधार पर या वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन पर जो फार्मूला लिखे थे, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन के द्वारा ज्ञात किया गया जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से प्रयोग द्वारा ज्ञात के आंकड़े में क्या हो, भिन्नता दिखाई दे। ठीक है ना। तो ऐसे गुण को अपसामान्य अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। आपको मालूम है सारे फार्मूले। देखो, जैसे आपको अच्छी तरीके से मालूम है परासरण दाब PV इक्वल टू, यानी कि आपको PV इक्वल टू NRT पढ़े हुए हो, या P इक्वल टू क्या है, आप N/VRT। यहाँ से परासरण दाब निकालो, या आपको फार्मूला मालूम है P - PS/P इक्वल टू स्मॉल n/स्मॉल n प्लस कैपिटल राउल्ट का नियम है। अगला आपको मालूम है डेल्टा TB बराबर 1000 KB इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल n इंटू कैपिटल W। इसी रूप में आप लिखे हो डेल्टा TF बराबर 1000 KF इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल n इंटू क्या है, कैपिटल W। इन फार्मूले के द्वारा जो गणना आप करो, परासरण दाब का ज्ञात करो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ज्ञात करो, क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करो, या हिमांक अवनमन ज्ञात करो। इनसे जो प्राप्त आंकड़ा होगा, प्रयोग द्वारा प्राप्त आंकड़े से अगर भिन्न दिखाई देता है, तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं? अणुसंख्य अपसामान्य अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। बात क्लियर एकदम आया? ये मालूम है सारे के सारे कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। सारे के सारे कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे आप देखे हैं P प्रोपोर्शनल आपके कितने के हैं, N के हैं। यहाँ पर देखोगे P - PS प्रोपोर्शनल, ये भी आप लिखोगे N के। या यहाँ पर देखोगे ये मोललता ही है, मोललता, तो यार डेल्टा TB प्रोपोर्शनल किसके, N के। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल किसके, N के। यानी सारे के सारे क्या है, ये अणुसंख्य गुणधर्म ही हैं, है ना। तो अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। लेकिन अगर हम कोई न्यूमेरिकल दिया गया, इस फार्मूले से ज्ञात करें और प्रयोग द्वारा ज्ञात करें, दोनों में डिफरेंट दिखाई दे, तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अपसामान्य अणुसंख्य गुण धर्म कहते हैं। बात क्लियर आया कि नहीं आया? जैसे कहने का मतलब, आप लोग तौलते हो, इकट्ठा 1 कुंतल तौल लो कोई चीज, और उसे 1-1 किलो तौलो। 1 कुंतल तौलने में और 1-1 किलो तौलने में जब तौलने लगो 100 बार तौलोगे तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 1 कुंतल नहीं हो पार के, और पहले ही थोड़ा सा जो आपका राशन क्या था वो क्या खत्म हो जाए। तो ये क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म तो है, अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म है ना। इस तरीके से इस पर थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। अब आप सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को ज्ञात करने के लिए आपका एक नियम बनाया गया, वह इसमें एक गुणांक निकाला गया, इसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। ध्यान देंगे, कौन सा गुणांक? वान हाफ गुणांक।
वांट हाफ गुणांक। देखोगे वांट हाफ गुणांक क्या होता है। अब सामान्य अणुसंघ गुणधर्मों की व्याख्या हेतु एक वैज्ञानिक थे वान ठाप ने, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और एक फार्मूला ड्राइव किया। वान ठाप गुणांक को इसे आई से प्रतिनिधित्व करते हैं। वान ठाप गुणांक आई बराबर जो होता है अप्रेक्षित मान बटे क्या होता है, आपका परकलित मान होता है। प्रेक्षित मान बटे क्या होता है, आपका परकलित मान। ये देखते हैं प्रेक्षित मान बटे क्या लिखते हैं, परकलित मान। या वान ठाप गुणांक आई बराबर जो होता है वियोजन या संयोजन साम्य पर, यहां पर लिखेंगे। देखो क्या है, साम्य पर वियोजन या संगुणन में कुल अणु की संख्या बटे क्या होता है, प्रारंभिक अणु की संख्या। नहीं कि वियोजन के पूर्व प्रारंभिक अणु की क्या है, संख्या। अधिकांश आपका इसी पर निकलेगा। यानी कि वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं, आप बोलोगे प्रेक्षित मान और परकित मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। अब वान ठाप गुणांक ने एक चीज किया, वान ठाप ने क्या किया, एक नियम प्रतिपादित किया। जैसे जब विलय में वियोजन हो रहा हो और जब विलय में संगुणन हो रहा हो, दो कंडीशन उन्होंने लागू किया। नंबर एक क्या किया, जब विलय में वियोजन हो रहा हो, विलय में क्या हो, वियोजन हो। दूसरा क्या होता है, जब विलय में संगुणन हो। जब क्या है, विलय में क्या हो, संगुणन हो। अब यहां पर फर्स्ट अवस्था में जब विलय में वियोजन हो रहा हो, ठीक है ना, जब क्या हो, विलय में वियोजन हो रहा है। आपको मालूम है जो प्रेक्षित अणुभार होता है या अणुसंख्य गुणधर्म उसके अणुभार के समानुपाती होता है। यानी अणुसंख्य गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म प्रोपोर्शनल 1/, क्या है, अणुभार। ठीक है ना, यानी कि जिसका अणुभार जितने ज़्यादा होगा अणुसंख्य गुणधर्म क्या होगा, उतने ही कम होगा। ये चीज़ ध्यान दिए रखेंगे। अब इसी पर मान लो वियोजन की बात होती, पहला कंडीशन इसमें माना जाता है ना। जैसे माना गया कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, जैसे देखो AX और क्या है, BY हो। ठीक है ना, AX और क्या हो, BY हो। यहाँ पर एक विखंडित होता है X AY प्लस YB पर पावर -X के। ठीक है ना, इस अवस्था में क्या होता है, वियोजित होता है। अगर मान लिया जाए प्रारंभ में ये 1 मोल हो और ये क्या होगा, 0 और 0 होगा। अगर मान लिया जाए ये अल्फा मोल वियोजित होता है साम्य पर, देखो साम्य पर अल्फा मोल वियोजित होता है तो 1 - अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर 1 मोल के लिए अल्फा तो x को मोल के लिए x अल्फा, 1 मोल के लिए y तो y, 1 मोल के लिए अल्फा तो y मोल के लिए क्या, y अल्फा हो जाएगा। अब साम्य पर कुल मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साम्य पर निकालेंगे कुल मोल बराबर। ठीक है ना,
1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस क्या है वाई अल्फा, ठीक है ना, एक्स अल्फा। देखो बटे ये तो मालूम हो गया 1/2 गुणांक के निकुल मोलों की संख्या। अब इस पर निकालते हैं 1/2 गुणांक। क्या निकालते हैं? 1/2 गुणांक निकालते हैं। 1/2 क्या है? गुणांक। 1/2 गुणांक बराबर आप देखोगे प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान, यानी साम पर वियोजन या संगुणन में कुल अणुओं की संख्या। साम पर कुल अणुओं की संख्या ये है और लिखा प्रारंभिक अणु की संख्या। प्रारंभिक अणु की संख्या आपका 1 है। तो 1/2 गुणांक आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा बटे 1, या आप लिख सकते हो आई बराबर 1 माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। इसको पक्षांतर कर दो। आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अल्फा कामन ले लो। आई माइनस 1 बराबर अल्फा कामन लोगे एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो अल्फा बराबर आप देखोगे आई माइनस 1 बटे अल्फा बटे क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये आप क्या होता है क्या है वियोजन की मात्रा यहां से निकाल लेते हैं। बात समझ आया? क्लियर हुआ? तो आप इसी को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर वियोजित हो रहा हो उस अवस्था में वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणांक कैसे निकालेंगे। 1/2 गुणांक जो होता है वियोजित मोलों की संख्या या आयनों की संख्या के बराबर होता है यदि वह पूर्ण वियोजित हो जाता है। तो अभी उस पर ही हम डिस्कस करते हैं। कन्फर्म हुआ? अगला होता है जब संगुणन हो रहा हो। ध्यान देना, एक इसके लिए रहा, वियोजन के लिए रहा। अगला क्या है? जब संगुणन होना, विलय में संगुणन हो। क्या हो? विलय में संगुणन, ठीक है ना। विलय में संगुणन हो। मान लिया जाए कोई भी आपका वैद्युत अपघट्ट पदार्थ हो जो संगुणित या होता हो। जैसे मान लिया जाए आपका Na है, असंख्य मालिक्यूल मिल करके आपका जो बनाते हैं A का होल N बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तमाम मालिक्यूल मिले और मिल करके भारी अणु का निर्माण कर लिए, अर्थात इसमें क्या हो गया? संगुणन हो गया, जुड़ गया। संगुणन, साथ साथ जुड़ा हो और जुड़ा हो, उसी को क्या कहते हैं? संगुणन कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो देखिए प्रारंभ में अगर 1 मोल लिया हो 0 हो जाएगा। अगर साम्य पर देखें, साम्य पर आपका अगर अल्फा मोल वियोजित होता है तो देखो 1 मोल पर अल्फा n के लिए है तो अल्फा बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है ना। अब साम्य पर कुल मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साम्य पर कुल मोल बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n के, ठीक है ना। अब 1/2 गुणांक निकालें। इसके बाद देखिए 1/2 गुणांक आई बराबर होता है साम्य पर कुल मोलों की संख्या 1 माइनस अल्फा अल्फा बाई n बटे प्रारंभिक मोल की संख्या। या आप लिख सकते हो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, या आई को इधर 1 को पक्षांतर कर दो, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, या आई माइनस 1 बराबर अल्फा कामन लो 1 बाई n माइनस 1, है ना। या देखो, या अल्फा बराबर
I माइनस 1/1/n-1। अगर इसे आपको क्या है ध्यान देंगे, इस आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के वियोजन की मात्रा की काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो I निकालेंगे, वियोजन की मात्रा निकालेंगे, क्वेश्चन इस पे दिया जाता है, आप उसको निकालेंगे। अगर मान लो पूर्ण वियोजन होता हो, क्या होता हो, जैसे मान लो यहाँ पर CaCl2 ये पूर्ण वियोजित होता है तो Ca पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। अगर कह देता है इसका पूर्ण वियोजन हो रहा है तो वान ठाप गुणांक की गणना करें तो I बराबर आपको मालूम है प्रारंभिक मोल 1 है, यहाँ पर कितना 2 आयन और 2 मोल और 1 3 मोल हो गए, 3 आयन यानी 3/1 हो जाएगा, यानी I का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर क्वेश्चन देता है K4Fe(Cn) का होल 6 ये पूर्ण वियोजित हो जाता है, उस अवस्था में इसके वान ठाप गुणांक की गणना करें, Fe(Cn) का क्या है होल 6। अब देखोगे I बराबर 4 मोल आयन और यहाँ पर क्या है 1 मोल आयन, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5/1 अर्थात I का मान क्या हो जाए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ पर सुने, यहाँ से भी I का मान निकालोगे जब पूर्ण वियोजन न होता, जब पूर्ण वियोजन हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वियोजित अणुओं की संख्या बटे प्रारंभिक अणुओं की संख्या, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे वियोजन के पूर्व अणुओं की संख्या, ये भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर आप काम कर सकते हो, वान ठाप गुणांक I बराबर लिख सकते हो, अगर पूर्ण वियोजित होता है वियोजन के पश्चात अणु की संख्या बटे वियोजन के पूर्व अणु की संख्या, वियोजन के पूर्व अणु की संख्या। आप इसके आधार पर भी वान ठाप गुणांक I की गणना क्या कर सकते हैं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जब वान ठाप का गणना हो जाए उस अवस्था में अगर आप पूछ रहा है कि वियोजन या संगुणन की अवस्था में, तब परासरण दाब कैसे निकालोगे। P बराबर आप लिखोगे ICRT, ध्यान देना I क्या है, I क्या है ये वान ठाप गुणांक है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर राउल्ट का नियम है P माइनस PS/P इजकल टू I इंटू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस क्या लिखोगे कैपिटल N, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखोगे डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू क्या लिखोगे मोललता, या डेल्टा TF बराबर आप लिखोगे I इंटू KF इंटू क्या लिखोगे मोललता। देखिए इन फार्मूले के आधार पर अगर विलेय के कणों का संगुणन या वियोजन हो रहा है और परासरण दाब पूछ रहा हो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछ रहा हो, क्वथनांक उन्नयन पूछ रहा हो, हिमांक अवनमन पूछ रहा हो, तो यहाँ इस फार्मूले के आधार पर हम वान ठाप गुणा क्या नाम है सारी वैल्यू क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बात कन्फर्म क्लियर हुआ। देखेंगे कुछ सवाल चले। चले सवाल देखेंगे। जैसे कुछ सवालों पर हम चलते हैं और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक सवाल देखो जरा ध्यान देना इसी पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा KCl के विलयन में 7.45 ग्राम प्रति लीटर। देखो क्या है KCl के विलयन में
7.45 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना, 7.45 ग्राम प्रति लीटर। विलयन का 300 केल्विन पर परासरण दाब प्रति लीटर। यहाँ लिख दें आगे, विलयन का 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब आपका मान लो दे देता है 4.68 वायुमंडल, 4.68 वायुमंडल। तो वांट हाफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। वांट हाफ गुणांक तथा क्या दे रहा है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। समझ में आया? अब पहला सवाल, जो चीज दिया है उसे हम लोग लिख लें। ठीक है ना, पहले दिया है विलेय का ग्राम में भार। विलेय का दिया है ग्राम में भार बराबर 7.45। ठीक है ना, अब इसी का अणुभार निकाल लें। अणुभार बराबर के का 39, Cl का 35.5, ये भी आएगा 74.5। ठीक है ना, आयतन दिया है 1 लीटर। विलयन का आयतन मालूम है, विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर। ताप दिया है, कैपिटल T बराबर दिया है 300 केल्विन, और परासरण दाब P बराबर दिया है 4.68 वायुमंडल। ठीक है, बात क्लियर? अब हमें पहले निकालना क्या है, पहला सवाल देखेंगे। इसमें पूछा वांट हाफ गुणांक और वियोजन की मात्रा। ठीक है ना, एक काम करें हम, सूत्र हमारे पास है क्या, पहले प्रेक्षित निकालें फिर परिकलित निकालते हैं। देखो, पाई बराबर या पी बराबर जो लिखना है NYVRT, या पाई बराबर V1 मान लोगे, ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू V इंटू RT। W का मान दिया है 7.45 बटे अणुभार आपने निकला 74.5 गुणे 1 गुणे 0.082 गुणे 300 आया। क्लियर हुआ? अब हम पहले ये देखते हैं कि इसमें वायु पूर्ण वियोजन हो रहा है कि आंशिक वियोजन हो रहा है, क्या इस नाते क्यों परासरण दाब, की परासरण दाब दिया हुआ है। ठीक है ना, परासरण दाब जबकि दिया हुआ है तो फिर भी परासरण दाब निकालना पड़ा। देखो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, दशमलव इत्यादि हटाइएगा। देखो ये यहीं से सीधे कट जाएगा, 0.1 आएगा। अब 0.1 में गुणा का आर्थिक 24, यानी कि देखेंगे 3 दूनी 6, 8 त्रिके 24, यानी आपका हो गया 2.46। ठीक है ना, 2.46 वायुमंडल। इतना तो बहरहाल
आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें वांट ऑफ गुणांक की बात होती है, मैंने इसे निकाला क्यों, प्रेक्षित मान बटे परकलित मान। क्या होता है, वांट ऑफ गुणांक बराबर प्रेक्षित मान बटे क्या होता है, परकलित मान, ठीक है ना। प्रेक्षित मान कितना था, 4 9 6 8 था। परकलित आपका कितना हुआ, 2 2 4 6 हुआ। तो आप लिखोगे यहीं पर वांट ऑफ गुणांक बराबर वांट हाफ गुणांक बराबर प्रेक्षित मान बटे परकलित मान। प्रेक्षित प्रेक्षित मान बटे क्या है, परकलित मान। प्रेक्षित मान आपका कितना है, 4.68। आपने कितना कैलकुलेट किया है, 2.46। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे कैलकुलेट 2 दूनी 4 लगभग ये आएगा, 2 1 का 2 लगभग 1.9 करीब आएगा, देख लेना लगभग में है ना, 1.9 करीब आएगा ये, ठीक है ना। तो वांट ऑफ गुणांक हो गया 1.9। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करो। आपको मालूम है KCl जब टूटेगा दो भागों में, पहला K पॉजिटिव और Cl निगेटिव के रूप में, प्रारंभ में मान लो 1 है, 0 0 हो जाए, ये 1 माइनस अल्फा हो जाए, अल्फा हो जाए, अल्फा हो जाए। साम्य पर आपको मालूम है, साम्य पर कुल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो आई का जब मान निकालोगे क्या है, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बटे 1, या अल्फा बराबर लिखोगे आई माइनस 1। ध्यान देना, अल्फा बराबर आई माइनस 1। अल्फा आपने देखिए आई का मान निकाल ही लिया है, यानी आप लिखिए अल्फा बराबर 1.9 माइनस 1 बराबर 0.9। अगर परसेंटेज में निकालना है तो 0.9 गुणे 100 कर देना, यानी लगभग आपका क्या हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वियोजन की मात्रा अगर पूछा जाए इस टाइप से सवाल पर, आप वैल्यू पुट करके उसके मान निकालेंगे। बात समझ आया, क्लियर हुआ। अब देखोगे थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ और सवाल पे चले है ना, इसी पर कुछ सवाल चलेंगे। और ये भी याद रखिएगा, जो आपको फॉर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह अब सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म को जोड़ते हुए क्वेश्चन आप लोगों से क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उन पर आप ध्यान दीजिए रखिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो एक क्वेश्चन और चलते हैं। जैसे देता है, सुन लेना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है ना, दे रहा है बेरियम क्लोराइड के डेसीमोलर विलयन में BaCl2 के डेसीमोलर विलयन में। डेसी मतलब क्या होता है, ये भी सुन लेना, डे का 10 किलो 1000 हेक्टो से समझो 100 बार है ना, से क्या डेसी दशांश सेंटी सवांश मिली हजरान। डेसीमोलर माने इस विलयन की मोलरता आपकी दे दी गई है, वो कितनी है, 1/10 है ना। डेसीमोलर विलयन की वियोजन की मात्रा, डेसीमोलर विलयन में, हाँ चलो क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा 80% है। क्या है, तो इसका परासरण दाब ज्ञात करो। तो इसका परासरण दाब ज्ञात करो। एक क्वेश्चन दे दिया। अब सवाल यहां पर आइए,
पहले पर बेरियम क्लोराइड की सांद्रता देखें, जो चीज़ दिया लिख लेंगे। BaCl2 की नार्मलता बराबर या सांद्रता बराबर 1/10 दे दिया गया। डेसी का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है ना। अब चूंकि नार्मलता दिया है, नार्मलता मोलरता में संबंध क्या होता है ये भी देखिएगा। अगर हम इसकी मोलरता निकालते हैं, यानी 2 से भाग दे देंगे, क्षारकता 2 है, तो आपको मालूम है BaCl2 की मोलरता बराबर 1/20 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात बराबर। और क्या दिया है? ताप दे दिया है, T बराबर 27 + 273 बराबर 300 केल्विन हो गया। और क्या दिया? वियोजन की मात्रा दिया है अल्फा बराबर कितना दिया? 80% दिया है। और पूछ रहा परासरण दाब, एक क्वेश्चन मार दीजिए। समझ में आया? अब इस पर हम एक काम करें, वियोजन की मात्रा अल्फा के बारे में देखेंगे। देखो, आपको मालूम है BaCl2 जब टूटेगा 2 भागों में, एक क्या हो गया? Ba पर डबल पॉजिटिव प्लस 2Cl पर निगेटिव। 1 मोल प्रारंभ में 0 0 हो जाएगा, ये अल्फा मोल वियोजित होता तो अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। 1 के लिए अल्फा तो 2 के लिए 2 अल्फा। शाम पर कुल मोल निकालेंगे, शाम पर कुल मोल बराबर 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 1 + अल्फा। ये शाम पर कुल मोल हो गया। अल्फा दिया 80% वियोजित होता है, यानी अल्फा बराबर 80% दे दिया गया है। मतलब क्या है इसका? कितने भाग में वियोजित हो रहा है, इस पर हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखोगे 1 - अल्फा अल्फा 1 मिनट, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है। 1 - अल्फा एक छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, अल्फा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 अल्फा। अल्फा कितना दिया? 80% दिया है। आप निकालो 1 + 2 × 0.8, 1 + 1.6 बराबर 2.6, ये हो गया। आई निकाल लो, आई बराबर 2.6/1 बराबर 2.6। अब पाई पूछ रहा है, पाई बराबर ICRT। आई का मान 2.6 है, सांद्रता आपका दिया 1/20, आर का मान 0.082, एक भी लिख लो मन कर, गुणे क्या लिखोगे? 300। अब इसी को हम लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना, काट देंगे। 1.3 होगा, पाई बराबर 1.3 × 0.082 गुणे क्या हो गया? 30 हो गया, ठीक है ना। अब इसी का हम कैलकुलेशन करते हैं। 13 × 6 = 39, हाँ, 0.082 गुणे 13 × 39, 39 हो गया। अब इसमें 39.0, इसी का हम गुणा करेंगे, कहीं गुणा कर लेंगे भाई। 0.082 गुणे, यहीं देख लेना, 39, 9 दूनी 18, 9 8 72, 1 73 के 3, 73, 3 दूनी 6, 8 3 24, 8 6 3 9, 7 4 11, 2 1 3, 3 1 10, 16, यानी कितना है आपका? 3.19। कितना आ गया आपका? पाई बराबर 3 यानी आपकी वैल्यू आ गई 3.19 वायुमंडल। या 3.2 सीधे लिख सकते हो, निकटतम मान लेकर के 3.2 वायुमंडल लिख सकते हो। बात समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?
इस तरीके से अगर सवाल आते हैं, सवाल लगाइएगा। ये चैप्टर में थ्योरी जो था ख़त्म हो गया है, अब केवल न्यूमेरिकल बचा है। आप लोगों के बुक से न्यूमेरिकल करवा देंगे, इसी के बाद टोटल न्यूमेरिकल होगा। तब तक आप वीडियो देखते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लंबा वीडियो ना होने पावे, ये ध्यान देंगे।